बिहार में एक बार फिर इतिहास रच दिया गया है। एनडीए ने बम्पर बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। ये जीत साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां जीत पक्की होती है। आज समझेंगे कि कैसे मोदी मैजिक हर चुनाव में काम करता है, कैसे बिहार में डबल इंजन सरकार ने विकास की नई कहानी लिखी है और क्यों लोग बार बार एनडीए पर भरोसा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के ताजा नतीजों की। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जेडीयू का प्रदर्शन भी वैसे शानदार रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह चिराग पासवान ने फिर से सबको चौंका दिया है। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी इस बार 50 सीटों के अंदर सिमट कर रह गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन और भी निराशाजनक साबित हुआ। ये एनडीए की पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए की इतनी बड़ी जीत का राज क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, वहां वहां एनडीए ने जीत दर्ज की। बिहार में प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की। उन्होंने विकास की बात की, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, लोगों को बताया कि कैसे केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर बिहार का विकास कर रही हैं। और नतीजा सबके सामने है, एनडीए की ऐतिहासिक जीत। बिहार में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में एक बेहद लोकप्रिय शब्द गूंज बन चुका है, मोदी की गारंटी। इसका मतलब यह माना जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में सक्रिय होते हैं तो बीजेपी को उस क्षेत्र में मजबूती मिलती है और चुनावी नतीजों में ये बढ़त साफ दिखाई देती है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यहां भी पीएम मोदी जीत की गारंटी बने। बिहार की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने साबित कर दिया कि मोदी का जादू एक बार फिर चल गया। पिछले कुछ चुनावों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे मोदी मैजिक ने हर जगह अपना असर दिखाया। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और 255 से ज्यादा सीटें जीती। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जबकि पिछले 20 सालों में कोई भी सीएम उत्तर प्रदेश में दोबारा शपथ नहीं ले पाया था। लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री के प्रचार को बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण माना गया। लोगों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और बीजेपी को भारी बहुमत दिया। साल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। बीजेपी लगातार 18 साल से सत्ता में थी और विपक्ष को उम्मीद थी कि इस बार सरकार बदलेगी, लेकिन मोदी मैजिक ने फिर कमाल कर दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रचार किया, जहां कुल 73 सीटें थी। इनमें से बीजेपी ने 55 पर जीत दर्ज की। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर स्वीकार किया कि यह जीत मोदी मैजिक की वजह से मिली। राजस्थान में भी 2023 में चुनाव हुए। यहां कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत को उम्मीद थी कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने पासा पलट दिया। प्रधानमंत्री ने 14 जिलों में प्रचार किया। इन जिलों में बीजेपी ने 66 सीटें जीती। उदयपुर, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे शहरों में मोदी की रैलियों ने पार्टी को जीत दिलाई। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। नवंबर 2024 में यहां चुनाव हुए और बीजेपी की महायुति को शानदार जीत मिली। 228 में से 230 सीटें महायुति ने जीती, जो एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। जहां जहां मोदी गए वहां बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माना कि मोदी की रैलियों का असर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 106 सीटों पर पड़ा। हरियाणा में भी 2024 में चुनाव हुए। यहां बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। एक सर्वे के मुताबिक मोदी की लोकप्रियता ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। लोगों ने माना कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में गलती की थी और विधानसभा चुनावों में उसे सुधारा। मोदी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ओडिशा में लंबे समय से बीजू जनता दल की सरकार थी, लेकिन 2024 के चुनावों में बीजेपी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया।
मोदी ने उड़ीसा में कई रैलियां की, उनके प्रचार का असर दिखा और बीजेपी को अच्छे नतीजे मिले। अब आते हैं डबल इंजन सरकार पर, जिसका मतलब होता है केंद्र में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, यानी दोनों सरकारें मिलकर विकास के काम करती हैं और कोई एक दूसरे के काम को रोकता नहीं है या बाधा नहीं डालता है। पीएम मोदी ने बिहार में एक रैली में कहा था कि जब दोनों सरकारें साथ होती हैं तो विकास की रफ्तार तेज हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पिछले 11 सालों में डबल इंजन सरकार के कारण बिहार में बड़े बदलाव आए हैं। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, महिला सशक्तिकरण हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। देखा जाए तो डबल इंजन सरकार से बिहार को काफी फायदा तो हुआ है। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, अपहरण, हत्या, रंगदारी आम बातें थी। मुझे याद है कई ऐसी महिलाएं जो मेरी दोस्त हैं और बिहार से आती हैं, वो बताती हैं कि एक दौर था जब पटना जैसे शहर में भी, जो राजधानी है, वहाँ महिलाएं, लड़कियाँ शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरती थी और परिवार वाले कहते थे अब घर से बाहर मत जाओ। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी ने बिहार को बदल दिया। आज बिहार में क्राइम रेट कम हुआ है, विकास है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। जीविका दीदियों के जरिए महिला सशक्तिकरण हुआ है और यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा वोट डाले। दूसरे चरण में तो महिलाओं ने 74% से ज्यादा वोटिंग की। यह अंतर पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। डबल इंजन सरकार की वजह से लोग एनडीए पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि विकास के लिए दोनों जगह एनडीए की सरकार जरूरी है। यही फॉर्मूला यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में भी काम कर चुका है। बिहार की जीत से एनडीए का मनोबल बढ़ेगा। अगले चुनावों में भी पार्टी इस मॉडल का इस्तेमाल करेगी। विकास की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। बिहार चुनाव में एक और मुद्दा छाया रहा, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद देश में ये पहला चुनाव था और नतीजे बता रहे हैं इसके असर के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना को दिया और बिहार में कई रैलियों में इसका जिक्र किया। रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह संदेश बिहार की जनता के दिल को छू गया। बीजेपी ने पूरे बिहार में तिरंगा यात्राएं निकाली और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। इसके जरिए पार्टी ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाया। बिहार की जनता ने इस कार्रवाई की सराहना की और मजबूत नेतृत्व के महत्व को समझा। लोगों को लगा कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और भारत अब किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। विपक्ष इस मुद्दे पर कमजोर पड़ गया क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर साफ रुख नहीं रख पाया। बिहार की जनता ने चुनाव में इस मजबूत नेतृत्व को सलाम किया और एनडीए को भारी बहुमत दिया। बिहार और पिछले सभी चुनावों से एक बात साफ होती है कि पीएम नरेंद्र मोदी का प्रभाव बहुत गहरा है। जहां भी वो रैली करते हैं वहां लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनकी बातें लोगों के दिल को छूती हैं। मोदी सिर्फ पार्टी के प्रचार नहीं करते, वो लोगों को बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। युवाओं से भी मोदी का जुड़ाव मजबूत है। वो युवाओं को अगले 5 साल का विजन देते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी सभी वर्गों तक उनकी पहुंच है। इस बार बिहार के चुनाव में जहां महागठबंधन का फोकस MY यानी मुस्लिम यादव वाली थ्योरी पर था, तो एनडीए ने MY का नया फॉर्मूला दे दिया, महिलाएं और यूथ। देखिए, मुस्लिम और यादव और महिलाएं और यूथ, ये काम कर गया। बिहार की जीत से साफ संदेश गया कि लोग विकास चाहते हैं, ना कि जंगल राज। लोग डबल इंजन सरकार को पसंद करते हैं क्योंकि उससे काम तेजी से होता है। मोदी नीतीश की जोड़ी पर लोगों को भरोसा है। महागठबंधन की हार बताती है कि सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने से चुनाव जीता नहीं जा सकता। लोगों के सामने विकास का एजेंडा रखना जरूरी होता है। जो पार्टी सिर्फ भाषण देती है लेकिन उसका काम नहीं दिखता, उसे लोग खारिज कर देते हैं और यही हुआ है इस बार बिहार के चुनाव में।